ईश्वर देता है। किसी राज्य में एक सोमदत्त नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। उसी राज्य में दो गरीब ब्राह्मण भी रहते थे जिनका नाम धनी मनी था। राजा जब भी धनी को दान देता तो धनी राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वहीं जब राजा मनी को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान तो मैं देता हूँ और ये गुणगान ईश्वर का करता है। एक दिन राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब धनी और मनी का नंबर आया तो राजा ने पहले धनी को दान दिया और धनी राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन जब राजा ने जैसे ही मनी को दान दिया तो वो हाथ उठाकर बोला, हे ईश्वर तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मनी, मैं तुझे रोज दान देता हूँ, फिर भी तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? मनी बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर मनी वहां से चला गया। अब राजा ने मनी को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब धनी और मनी का नंबर आया तो राजा ने धनी को दान दिया और कहा, धनी, मुझे मनी से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और मनी को यहाँ छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। धनी खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरी थैली रखवा दी। लेकिन धनी आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर धनी आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरी थैली पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने मनी से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि धनी अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे धनी गया है। मनी धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरी थैली पर पड़ी। मनी थैली पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो थैली लेकर चला गया। अगले दिन फिर से जब धनी और मनी का नंबर आया तो राजा को लगा कि धनी थैली लेकर जा चुका होगा। इसीलिए उसने धनी से पूछा, क्यों धनी, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? धनी ने कहा, महाराज, रास्ता तो इतना सुंदर था कि मैं तो आंख बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने मनी से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की है। राजा धनी से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक माला दूंगा। धनी बेचारा परेशान तो था, लेकिन करता भी तो क्या, चुपचाप माला लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने मनी को रोजाना की तरह
कुछ धन दान में दिया। धनी ने सोचा कि इस माला का मैं क्या करूँगा, और यही सोचकर वो माला रास्ते में फेंक गया। जब मनी रास्ते से गुजरा तो वह माला मनी को मिल गई। अब मनी रास्ते में जा ही रहा था कि वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने मनी के हाथ में माला को देखकर बोला, क्या तुम यह माला बेचना चाहते हो? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। उसने बताया कि वह एक कीमती पत्थर की माला है और वह उसकी गरीबी को दूर कर सकती है। यह जानकर मनी बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला धनी ही आया है, मनी नहीं आया। उसने धनी से पूछा तो धनी ने बताया कि कल भगवान की कृपा से मनी को एक कीमती पत्थर की माला रास्ते में मिल गई और वह मनी तो अब संपन्न व्यक्ति हो चुका है। धनी की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई ही तू अन्नदाता है। मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।